Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is cube roots of unity and their properties. It's very useful lecture to solve exercise 2.2. Let's start. Cube roots of unity means one and here is cube root. अगर यहाँ power 2 लगा दें तो it becomes square root. But no, we are discussing about cube roots. Okay, तो cube roots of unity हमें find करने हैं. Let cube roots of unity का result है x. अब हम x की वैल्यूज फाइंड करते हैं. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब होल क्यूब x3 और ये क्यूब इसको काट देगा इज इक्वल टू 1 इधर ले आते हैं. एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां एक फॉर्मूला नजर आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एक्स माइनस 1 into x square plus x plus 1 is equal to 0. अब एक दफा हम कहेंगे therefore x minus 1 is equal to 0. एक दफा इस फैक्टर को 0 के बराबर कहेंगे और दूसरी दफा इस फैक्टर को 0 के बराबर कहेंगे. तो x is equal to 1. एक वैल्यू तो x की निकल आई 1. ओके, अब यहां से भी x ड्राइव कर लेते हैं. Therefore, x square plus x plus 1 is equal to 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प लेंगे. a की वैल्यू हो गई 1, b1 एंड c1. x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. x is equal to minus 1 plus minus 1 square minus 4 into 1 into 1. Values put की ना 2 into 1. Minus 1 plus minus 1 minus 4 over 2. x is equal to minus 1 plus minus under root minus 3 over 2. अब अगर इसके मैं सेपरेट करूं तो एक दफ़ा x की वैल्यू निकलेगी -1 प्लस अंडर रूट -3 over 2 और दूसरी दफ़ा वैल्यू निकलेगी -1 माइनस अंडर रूट -3 over 2. सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, 3 आंसर्स निकले हैं ना. पहले निकला था 1, फिर निकला -1 प्लस अंडर रूट -3 over 2 और फिर निकला -1 माइनस अंडर रूट -3 over 2. अब ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जिसमें रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर इकट्ठे होते हैं, ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. तो ये तो रैशनल है, इसमें रैशनल और इरैशनल दोनों हैं, तो इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकले हैं यूनिटी के, हम इनके नाम रख देते हैं. ये तो 1, तो इसका नाम रखेंगे ओमेगा और इसका नाम रखेंगे ओमेगा स्क्वायर.
आप चाहें तो इसको ओमेगा स्क्वायर और इसको ओमेगा भी कह सकते हैं। फाइनली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। डोंट फॉरगेट द वैल्यूज ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसको बोल लीजिए 3-4 दफा, दैट इज -1 प्लस √-3/2। ओके, तो ये थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। मैंने बतलाया ना कि आप इसको ओमेगा कह दें तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी, इसको ओमेगा कहें तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। सो ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। इसके हम दो हिस्से करते हैं। अगर ओमेगा आपने रखा है -1 प्लस √-3/2, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलती है? और अगर आपने ओमेगा रखा है -1 माइनस √-3/2, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलती है? दिलचस्प है, सुनिएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ओमेगा स्क्वायर, यहां फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 4। ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ये स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, -3 प्लस माइनस 2 1s are 2 अंडर रूट -3 ओवर 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -3 -2 अंडर रूट -3 ओवर 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अंडर रूट -3 ओवर 4। 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन, अंदर बचेगा -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 4। 2 2s are 4। तो ये क्या वैल्यू बनी? देखिए ना, आपने ओमेगा में प्लस अंडर रूट -3 रखा था, तो ओमेगा स्क्वायर में कौन सा निकला? माइनस अंडर रूट -3। तो अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। इसी तरह आप इस साइड को भी सॉल्व करें, तो अगर ये आपने ओमेगा रखा है तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो इट्स द प्रूफ, ये साबित हो गया कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। ये एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। आसान बात है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। 3 क्यूब रूट्स है ना हमारे पास। क्यूब रूट्स of unity are 1 -1 plus under root -3 over 2 -1 minus under root -3 over 2। इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 into -1 plus under root -3 over 2 into -1 minus under root -3 over 2 is equal to 1। 1 मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं डालता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2 2s are 4। माइनस का स्क्वायर प्लस 1 माइनस स्क्वायर कट जाएगा -3 +
over 4 is equal to 1. जी, यहां मिस्टेक हुई, ये माइनस है तो ये स्क्वायर कटेगा तो -3 अंदर बचेगा। ओके, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। 3 प्लस 1 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। 4 1s are 4 एंड 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये था प्रूफ के क्यूब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब हम इसको इस फॉर्म में देखते हैं कि हम इसको तो 1 कहते हैं और इस क्यूब रूट को ओमेगा कहते हैं और इस क्यूब रूट को ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यानी अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इट्स द फाइनल रिजल्ट, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। देखिए ना, तीनों का प्रोडक्ट ओमेगा क्यूब बना, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये बात नहीं आपने भूलनी, आसान बात है, नोट कर लीजिए। थर्ड है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। यानी जो ओमेगा है वो है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर और जो ओमेगा स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो आसान बात है, इसका प्रूफ देखते हैं। हमने सीखा कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो आप इसके दो टुकड़े कर दीजिए, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जब आप लिखेंगे, दो रिजल्ट निकला ना, अब ये भी कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। देखिए ना, ओमेगा स्क्वायर वहां जाके डिवाइड करेगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा वहां जाके डिवाइड करेगा। तो आपने देखा कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। क्वाइट इजी। उसके बाद है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। हमने पहले पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 एंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो प्रूफ देखते हैं। हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं दैट इज 1 प्लस -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 एंड प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, और कहते हैं इन तीनों का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आप तीनों का इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं या इन दो का अलग कर लें। इन दो का एलसीएम बना 2। जब एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आता। -1 प्लस अंडर रूट -3 -1 माइनस अंडर रूट -3 1 प्लस। अब देखिए ये प्लस अंडर रूट -3 और माइनस अंडर रूट -3 कट जाएंगे। -1 एंड -2 -2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। 2 1s are 2 and 1 plus minus -1 is equal to 0 and 0 is equal to 0, hence proved। तो रिजल्ट क्या मिला? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Sum of cube roots of unity is 0।
अब यहाँ से एक्सरसाइज के दौरान हम मुख्तलिफ फैसले भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू, ये राइट साइड पर चले जाएंगे ना दोनों, ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा, चलो ये दो इकट्ठे कर लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी एक राइट साइड पर ले जाएं। तो एक्सरसाइज के दौरान हमें इन रिजल्ट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें इनको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये थी बच्चों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। आप इस लेसन को तवज्जो से सुनिए और बार बार इसकी एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इसके बगैर एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना मुश्किल काम है। और इंशाल्लाह जब ये प्रॉपर्टीज़ आपको अज़बर हो जाएंगी तो एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही आसान रहेगी। थैंक यू वेरी मच।